हेलो माय टू फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं, ठीक नहीं हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं। और ये होली का पहला वाला दिन है, मतलब छोटी होली जिस दिन सूखी होली होती है। तो मैं और मेरा बेटा जा रहे थे डॉक्टर के पास। और रास्ते में मैंने देखा कुछ लोग तो होली होली खेल रहे हैं, और जो होलिका दहन बना रखा है लोगों ने, उसमें पूजा पाठ चल रही है। तो मैंने सोचा चलो मैं वीडियो बना ही देती हूँ चलते चलते। और इससे पहले भी हम 3 दिन पहले भी डॉक्टर के पास गए थे, मैं और मेरा बेटा। आराम नहीं था बिल्कुल भी, तो उन्होंने दोबारा बुला रखा था। तो इसलिए मैं, उसको भी आराम नहीं था, बेटे को भी, मुझे भी बिल्कुल भी आराम नहीं था, और ज़्यादा बुखार हो रहा था दवाई खाने के बाद भी। तो हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास, और यहाँ पे होलिका दहन बना रखा है, तो यहाँ पे लोग पूजा कर रहे हैं। जिस हिसाब से इनके यहाँ होती है, सबका अलग अलग अपना अपना रिवाज है। तो ये यहाँ पे ये ऐसे कर रहे थे, तो मैंने बेटे को बोला तुम भी हाथ जोड़ो, आगे जाओ। वो नहीं जा रहा था, मैंने कहा तुम आगे जाओ। और नहाई नहीं थी मैं 2-3 दिन से बुखार की वजह से, तो मैंने कहा मैं नहीं जाती आगे, लेकिन बच्चों का कुछ नहीं होता। मैंने कहा तुम चले जाओ, हाथ जोड़ लो आगे जाके। वो मना कर रहा, वो बोल रहा जब आप नहीं जा रहे हो तो मैं भी नहीं जा रहा हूँ। बहुत फोर्स करने के बाद भी नहीं गया वो, तो मैंने कहा चल यहीं से हाथ जोड़ लो। तो बहुत मुश्किल से हाथ जोड़ा। और मैं कह रही हूँ कि ऐसी होली कभी ना आए। इसलिए ऐसा कह रही हूँ क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ इतने सालों में। इतने साल के हो गए हैं जीवन में, जब से मतलब बचपन से लेके आज तक का रिकॉर्ड बना आज ये, कि होली के टाइम पे इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है कि कुछ भी नहीं कर पाए हम, ना हम घर में कुछ बना पाए और ना कुछ भी नहीं। मतलब ऐसा लगा लो कि होली के दिन ही डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो बनाना क्या था। नहीं, ना हमने कुछ बनाया, ना हम कुछ बाहर से लेकर आए, क्योंकि एक तो सबकी तबीयत ख़राब थी। सबको खांसी जुकाम बुखार खराश गले में सबको हो रहा था। तो मम्मी बाहर से भी नहीं, मार्केट से भी कुछ नहीं लेकर आए थे इसके लिए कि भाई बनता है घर में तो फिर खाते भी हैं सब। ऐसे ही इतनी परेशानी हो रही है, और सब डॉक्टर के पास से दवाइयाँ ले लेकर आ रहे हैं। सबका मतलब कि ऐसा कोई नहीं था घर में कि जो बिना दवाई के था इस टाइम पे। सब डॉक्टर के पास से दवाई ले लेकर आ रखे हैं, और दवाइयाँ चल रही हैं सबकी। और मैं और बेटा जा रहे हैं दोबारा डॉक्टर के पास। सब ने 2-2 बार डॉक्टर को दिखा दिया था, और इसलिए नहीं लेकर आए थे। गुजिया बनाने का सारा सामान भी ला रखे थे, सब कुछ ला रखे थे, लेकिन तबीयत ही ठीक नहीं थी, तो इसलिए बनाने की हिम्मत भी नहीं हुई। और सोचा कि पोस्टपोन कर देते हैं, तब बना लेंगे, कोई बात नहीं, होली जब गुजर जाएगी, होली जब चली जाएगी उसके बाद बनाएंगे, क्योंकि सामान तो ला ही रखा है। तो बहुत बिल्कुल ख़राब लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा ख़राब। कभी ऐसा नहीं हुआ आज तक कि उसमें कि कभी किसी फेस्टिवल पे इतना ज़्यादा बीमार हुए हैं और त्यौहार नहीं मनाया होगा। मनाते हैं जब भी जैसे भी हो पाता है उतना तो मना ही लेते हैं, लेकिन इस बार कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं का मतलब कि कुछ भी नहीं कर पाए, और बहुत गंदा लग रहा था मुझे। सबसे ज़्यादा बच्चों को देख के वो लगती है। और शिवांश को भी बुखार हो रहा था, तो लग नहीं रहा था कि भाई उसको खेलने देना चाहिए पानी में। देखते हैं कितना मानता है कितना नहीं। और पहले डॉक्टर से मिल के पता चल जाए कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, क्यों नहीं आराम, क्यों नहीं हो रहा है बुखार में उसको रात को बुखार आ रहा है बहुत ज़्यादा। दिन में तो फिर भी वो जैसे तैसे चल रहा है, और खाना नहीं खा पा रहा है बुखार में। खाना तो मैं भी नहीं खा पा रही हूँ। मतलब मन ही नहीं कर रहा है बुखार के उसमें ना, इच्छा ही नहीं हो रही है खाना खाने की। और यहाँ पे मैं बाहर बैठी थी, थोड़ा धूप लग रही थी यहाँ पे, तो अच्छा लग रहा था मेरे को धूप में। हालांकि गर्म मतलब धूप में गर्मी वाला वो आ गया है, लेकिन मैंने देखो अभी भी स्वेटर पहना है बुखार के चक्कर में। ठंड सी महसूस हो रही थी। और इसको बोला मैंने बेटी को कि अगर तुम्हें धूप लग रही है तो तुम अंदर की तरफ बैठ जाओ, लेकिन मेरे धूप में पैर रखने का मन कर। डॉक्टर को दिखाने के बाद और फिर मेडिसिन वेडिसिन लेने के बाद डॉक्टर ने दवाइयाँ थोड़ा चेंज वेंज करके दी। और उसके बाद हम घर आए दोनों के दोनों। रास्ते में शिवांश ने बहुत जिद करी, बहुत ज़्यादा, मम्मा पिचकारी ले लो पिचकारी ले लो पिचकारी ले लो। मैं इसको ऐसे ही बोल रही थी कि बेटा तबीयत ठीक नहीं है आपकी। और मैंने कहा कैसे करना है, फिर मैंने कहा चलो, मैंने कहा पापा को बोलूँगी कि ले आना पिचकारी। तो जैसे तैसे करके उसको वहाँ से घर लाई। पूरे रोड पे मुझे खींच रहा था कि पिचकारी लेना है पिचकारी लेना है। बच्चे बहुत वेट करते हैं, बहुत दिनों से लगे हुए थे दोनों के दोनों की होली आएगी, होली आने वाली है, होली आने वाली है, होली आने वाली है। और होली के टाइम पे तबीयत ख़राब हो गई, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। और मैंने कहा मैं पापा को बोलूँगी कि ले आना छोटी छोटी पिचकारी, और पानी में थोड़ा
बोलेंगे कि नहीं खेलना है, लेकिन देखते हैं कितना वो करते हैं। फिर उसके बाद हम वापसी में घर आए जब, तो तभी भी मैं यहाँ पे रुकी थी। थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है लोग कैसे कैसे पूजा करते हैं। फिर इसके बाद डॉक्टर ने बोला था कि इनको अगर ये खाना नहीं खा रहे हैं तो बन, रस, ब्रेड वगैरह ऐसी चीज़ें खिलाना। तो फिर हम आगे निकले और मैंने कहा चलो बन ब्रेड वगैरह लेकर चलती हूँ शिवांश के लिए, ताकि वो खा ले। खाने में ना वैसे ही ये दिखने से ही लगता होगा कि खाता नहीं है कुछ भी इसको ऐसे पसंद नहीं है कुछ भी। बस येलो दाल दे दो थोड़ा, और वो भी थोड़ा बहुत कभी कभी, बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। बस एक चिप्स से भी पेट भर जाएगा और कुछ नहीं। देखिए ऐसे लेटा हुआ था शिवांश और फिर बोल रहा था मम्मा पिचकारी क्यों नहीं दिलाई आपने, बार बार पूछ रहा था। तब तक विधि आई थी, विधि बोल रही थी कि पिचकारी मुझे भी चाहिए थी, क्यों नहीं लाए आप पिचकारी। फिर बच्चों ने, मेरे को बहुत तेज़ बुखार, 102 बुखार था मेरे को इस टाइम पे भी, जब बच्चे कलर लगा रहे हैं ना। लेकिन मैं दवाई खाई और मैंने कहा चलो उठ के थोड़ा बच्चों के साथ वीडियो बना लेती हूँ, बच्चों की देख लेती हूँ कैसे करते हैं। अभी हमने गेट 10 बजे खोला था, बाहर वाला गेट नहीं खोल देते हैं कि नहीं क्या अभी सुबह नहीं पानी में नहीं खेलना। तो हमने सोचा 1 साल में एक बार आता है त्यौहार, जो उसके लिए बच्चे बहुत वो भी करते हैं, बच्चों को पसंद भी होती है होली दिवाली बहुत ज़्यादा। और इसके लिए ला रखे थे पापा सामान उसके कि चलो ला के रख देंगे, देखेंगे बच्चे अगर ज़्यादा रोएंगे जिद करेंगे तो दे देंगे। बहुत ज़्यादा जिद तो नहीं करी, पर हाँ ये है कि अच्छा नहीं लगता है, बच्चों का मन बहुत ख़राब हो जाता है अगर किसी को देखते हैं ऐसे खेलते हुए। तो फिर थोड़ी देर बैठ के हमने इनके साथ बलून वलून खिला के दिए इनको और खेला, इन्होंने खुश हो गए थे थोड़ी देर तक। तो कलर भी लगाया एक दूसरे के आपस में दोनों ने और बलून भी फेंके, खुश हो रहे थे दोनों के दोनों आपस में। और बोल रहे ऐसे तो हम छत में भी जाते हैं जहाँ पे लोग सारे मिलके खेलते हैं इसके लिए, लेकिन तबीयत ख़राब होने की वजह से तो फिर मैं नहीं गई। फिर मैं बच्चों को भी नहीं, उनके पापा तो चले गए थे, तो उसकी भी वीडियो बनाई मैंने थोड़ी बहुत, डाली हमने आगे इसमें भी। और हम तो अंदर ही रहे, तो बच्चे इतने में खुश हो गए थे तो बस यही मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बच्चे खुश होने चाहिए। नहीं करा ना, भिगाया भी नहीं, आपस में एक दूसरे को भिगाया भी नहीं ज़्यादा, कुछ भी गीले नहीं करे कपड़े, कुछ नहीं करा। बस खाली जो बलून फुला के हमने दिए थे वो नीचे रोड पे फेंके और बस, और कुछ नहीं करा। तो इतना मतलब नहीं रही टेंशन ज़्यादा, और आराम से अपना खेल के, और पानी वानी का कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं करा दोनों ने। और थोड़े थोड़े कलर लगाए दोनों ने आपस में, थोड़ा बलून वलून फेंक के मारे नीचे रोड पे जितने लाए, बस और कुछ नहीं करा। तब मेरे को तसल्ली रही फिर मेरे को कि चलो कोई बात नहीं, क्योंकि कल अगले दिन मतलब इसका 10 तारीख को पेपर भी है, और पेपर में तबीयत ख़राब रहती है, तो मेरी भी तबीयत ख़राब है, मैं उसको पढ़ा नहीं पा रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा पा रही हूँ, थोड़ी भी प्रैक्टिस नहीं करा पा रही हूँ। और वो तो करना ही नहीं चाहता ना, वो तो करना ही नहीं चाहता है, पढ़ना ही नहीं चाहता है। और ये छत में चले गए थे थोड़ी देर के लिए, जहाँ पे सब लोग एंजॉय करते हैं होली, गाना वाना बजता है, सब गाने बज रहे हैं, नाच रहे हैं। हम भी जाते हैं, लेकिन इस बार मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, तो मैं नहीं गई, क्योंकि वहाँ पे सब लोग पानी डालते हैं। अब किस किस को मना करना है कि नहीं नहीं मुझे बुखार हो रहा है, नहीं नहीं मुझे बुखार हो रहा है, किसको बोलना है ऐसा। अगर जाओगे तो भाई तुम्हें भिगाएगा ही है कोई भी, तो इसके लिए मैं नहीं गई फिर। और फिर ये गए थे तो इन्होंने वीडियो बना दी थी कि देखने के लिए और करने के लिए कि चलो, तो वहाँ पे सब लोग डांस कर रहे थे और बच्चे भी एंजॉय कर रहे थे, सब लोग डांस वांस कर रहे थे, भिगो रहे थे एक दूसरे को, बस जैसे होली खेलते ही है। तो इस बार की होली हमारी बहुत बेकार रही। बेकार इसलिए क्योंकि हम घर पे भी नहीं बना पाए कुछ भी, और कलर वलर तो खैर इतना ज़्यादा तो ये इंजॉय करते नहीं हैं, वैसे इतना ज़्यादा इनको होली पसंद नहीं है। थोड़ा बहुत जब भी करते हैं तो बाहर ऐसे अगर छत पे चले गए तो थोड़ा ऐसे। पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है होली, सभी त्यौहार पसंद है पर होली दिवाली मेरे को बहुत पसंद है।
और शादी से पहले बहुत इन्जॉय करते थे, बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय करते थे। शादी के बाद इनको पसंद नहीं है ज़्यादा होली, इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और बाहर चले गए मतलब दूसरे जैसे यहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा लोग हैं वहाँ पे चले गए तो कर लेते हैं, लेकिन नहीं, घर के अंदर नहीं करते हैं। कलर भी लगाना पसंद नहीं करते हैं, टीका लगाना भी पसंद नहीं करते हैं रंग का। तो इसलिए हम फिर मैं भी नहीं कर पाती, क्योंकि यही नहीं करते तो फिर मैं भी नहीं लगा पाती और कलर। फिर हाँ, अगर बाहर चले, जब से हम इस बिल्डिंग में आए हैं तब से यहाँ पे जब ऊपर जाते हैं छत में 2-3 सालों से, तो तब से तो थोड़ा बहुत इतना भी कर लेते हैं, वरना इनको नहीं पसंद है। और तो जब इनको पसंद नहीं तो हम भी नहीं कर पाते हैं फिर इस चीज़ को। और लेकिन वैसे मेरे को पर्सनली मेरे को बहुत पसंद है होली। अब क्या करें, जब इनको पसंद नहीं है तो नहीं एंजॉय कर पाते। अरे अभी भारी बोल रहे हो, अभी समझ नहीं बोल रहे हो। कैसी लगी आपको आज की वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब भी करना और बने रहना मेरे साथ यूं ही नई वीडियोस के लिए। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय भारतवर्ष।